हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। हम गंगा रिवर सिस्टम हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, तो गंगा रिवर सिस्टम को हम इसमें रिवाइज करेंगे और इसके साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, यह है हमारा भारत। और यदि हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि गंगा रिवर सिस्टम का ओरिजिन उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड से होते हुए सबसे पहले यूपी, बिहार, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ या डिपोजिट कर जाती है। अब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि वेस्ट टू ईस्ट हम जाते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगा बंदरपूछ, फिर हमारा आएगा गोमुख, फिर केदारनाथ और फिर हमारा बद्रीनाथ। इस बंदरपूछ पे एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। इस गोमुख में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। इस केदारनाथ में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग कहेंगे चोराबाड़ी ग्लेशियर। और इस बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग कहेंगे सतोपंथ ग्लेशियर। देखिए, जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ ये बहुत टफ चीज़ है, लेकिन मैंने गंगा रिवर सिस्टम में मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स में एक गंगा रिवर सिस्टम का एक वीडियो डाला हुआ है। मैंने इसको डिटेल्स में बताया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या तो आप यहाँ से समझिए। मैंने बताया बंदरपूछ, फिर गोमुख, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। बंदरपूछ से एक ग्लेशियर है जो कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमुख में से गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ से चोराबाड़ी ग्लेशियर और बद्रीनाथ से सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं यमुना रिवर। इस गोमुख से एक रिवर निकलेगी जिसको हम लोग कहेंगे भागीरथी। इस केदारनाथ से ग्लेशियर एक रिवर निकलेगी जिसको हम लोग मंदाकिनी, और इस बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलेगी जिसको हम लोग कहेंगे अलकनंदा। इस अलकनंदा में इधर से 3 रिवर, पहला ढोली गंगा, दूसरा नंदाकिनी और थर्ड है पिंडार रिवर, आगे मर्ज करती है। जहाँ पे ढोली गंगा और अलकनंदा मर्ज करेगी उसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मर्ज करेगी उसको हम लोग कहेंगे नंद प्रयाग। जहाँ पे पिंडार रिवर और अलकनंदा मर्ज करेगी उसको हम लोग कहेंगे कर्ण प्रयाग। इधर से मंदाकिनी आके अलकनंदा में मर्ज करेगी जिसको हम लोग कहेंगे रुद्र प्रयाग। और ये जो हमारा भागीरथी है, भागीरथी आके अलकनंदा में मर्ज करेगी और इसको हम लोग कहेंगे देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग के बाद गंगा रिवर की ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है। मतलब कहने का साफ मतलब है कि गंगा रिवर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या क्या भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार रिवर से मिलकर बना हुआ है। और इधर हमने नॉर्थ टू साउथ अगर हम इन प्रयाग्स को देखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, इधर से आप देख लीजिए, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। और इसके बाद ये गंगा रिवर जो है जाके यमुना से मिल जाएगी और ये इलाहाबाद में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि एक सरस्वती रिवर आती है जो पहले मर्ज करती थी, लेकिन अब ये डिस्टिंक्ट हो गई है, सूख गई है, नहीं तो इसको हम लोग कहते थे त्रिवेणी संगम। अब हम आगे आते हैं। देखिए, अब 2-3 हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक रिवर ले रहे हैं जिसका नाम है घाघरा। घाघरा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी मैंने बताई थी, क्या क्या थे आप बताइए? तिला, सेती और बेरी। क्या क्या बताइए? घाघरा का तिला, सेती, बेरी। आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिए। तिला, सेती, बेरी किसका है? तो घाघरा रिवर का है। ठीक है, इसके बाद मैंने और एक बताया था कि उत्तराखंड से एक रिवर आती है जिसको हम लोग कहते हैं काली गंगा। काली गंगा, ठीक है। इस काली गंगा को हम लोग शारदा या सरयू भी कहते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में ये साफ लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये काली गंगा को उन्होंने शारदा और सरयू दोनों कहा है। तो घाघरा रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज हो गई? तिला, सेती, बेरी, जो ये सभी कहाँ से आती है? ये सब तिब्बत से आएगी।
ठीक है, तिब्बत नहीं, नेपाल से आएगी ये सब। इसके अलावा काली गंगा, शारदा, सरयू कुछ भी आए तो ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और एक जो है रिवर वो यूपी से आती है जिसको हम लोग कहते हैं राप्ती रिवर। टोटल हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 नाम जो है वो हम लोग घाघरा रिवर से एसोसिएट करके रखेंगे। तिला, सेती, भेरी, काली गंगा, सरयू, शारदा और राप्ती। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक रिवर और हम देखेंगे जिस रिवर को हम लोग कहेंगे गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी है, एक है काली गंडक और एक है त्रिशूल गंगा। ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा ये हमने देख लिया। थर्ड हम आते हैं। थर्ड, अब हम पहले लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी हम देख लेते हैं। देखिए ये गंगा रिवर की लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज हम लोग देख रहे हैं। पहला हमारा रामगंगा हमने पढ़ा था, दूसरा हमने ट्रिपल जी पढ़ा था, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। इतना आपको याद हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कोसी के बाद हमने पढ़ा था महानंदा। ये हुआ रामगंगा, ये हुआ गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ये निकलती है दार्जिलिंग हिल से। ये रामगंगा हो गया। ये गोमती की एक ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं साइड रिवर। इसकी मैंने ट्रिब्यूटरी आपको बताया घाघरा का, तिला सेती भेरी जो ऊपर से आएगी, इधर से आएगी आपका काली गंगा, शारदा, सरयू, इधर से आएगी राप्ती। मैंने इस गंडक की भी बताई आपको, कहाँ गया गंडक, हाँ ये गंडक की, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। उसके बाद मैंने गोमती कहा, बूढ़ी गंडक के बाद आता है कोसी की 3 ट्रिब्यूटरी आप लोग याद रख लीजिए। पहला सन कोसी, दूसरा अरुण, तीसरा तेमोर। ठीक है, सन कोसी, अरुण, तेमोर ये तीनों नेपाल से आएगी। मैं फिर से लिख रहा हूं, मैंने कहा कोसी, सोर ऑफ बिहार, इसके 3 ट्रिब्यूटरी सन कोसी, अरुण और तेमोर। ठीक है, ये सभी नेपाल से आती है, ये तीनों रिवर। इतना हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने महानंदा भी पढ़ा। अब हम फिर आते हैं, एक रिवर है इधर से यमुना हमने जो पढ़ा था, ये इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये राइट बैंक में ये मेजर पोर्शन जो है वो यमुना का ही है। तो हम सबसे पहले यमुना को देखते हैं। देखिए ये हमारा यमुना रिवर, मान लीजिए यमुना रिवर का मेन फ्लो लाइन है। तो उसके हमने 4 ट्रिब्यूटरी मेन पढ़ी थी। मैंने कहा था CSK, चेन्नई सुपर किंग। तो सी से पहला रिवर वो चंबल, सिंध, फिर केन और बीच में बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, लेकिन मैं वही ट्रिब्यूटरीज आपको करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ये है यमुना रिवर। तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये सभी लगभग मध्य प्रदेश से के आसपास से आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, इरेज, ये हुआ हमारा यमुना रिवर। हाँ, और इधर से आएगी चंबल की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं बेनास रिवर। ठीक है, और इसके कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जिसमें 2 आप इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग याद रख लीजिए। एक है शिप्रा रिवर, शिप्रा SHIPRA शिप्रा रिवर, और एक है पार्वती। इसके अलावा आपको और एक याद रखना है तो आप लोग एक काली सिंध भी याद रख लीजिए, काली सिंध रिवर। तो मैंने यमुना रिवर से के ट्रिब्यूटरीज मैंने क्या बताया, बेनास, BENAS, बेनास के साथ मैंने बताया आपको काली सिंध, फिर शिप्रा बताया मैंने, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती रिवर। इतना मैंने आपको बताया। इसके बाद ये गंगा रिवर, इधर से यमुना राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। इसके बाद क्या आती है, एक हमने सोन रिवर पढ़ा और हमने पुनपुन रिवर पढ़ा था। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था, आप पढ़ लीजिए, सोन रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिहांद, और एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग बोलेंगे साउथ कोयल, और इसके अलावा पुनपुन रिवर। अब देखिए यहाँ से एक
मैंने अभी बताया आपको कोसी, कोसी के बाद कोसी आपका बिहार हो गया, और बिहार के बाद ये गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में इंटर करती है, और वेस्ट बंगाल में इसका एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं हुगली। ठीक है, हुगली ये फरक्का जगह है जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। इधर से हमने पढ़ा था कि छोटा नागपुर से एक रिवर आएगी जिसको हम लोग कहते हैं दामोदर रिवर, ये दोनों मिलती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। और यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हल्दिया पोर्ट, जहाँ पे ये दामोदर मिलती है। इतना हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखिए, इधर से हमारा गंगा रिवर आई, कहाँ कहाँ से गुजरी? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। ये जैसे ही बांग्लादेश इंटर करेगी इसका नाम हो जाएगा पद्मा। इधर से हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र रिवर आएगी जो कि बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जब ये पद्मा और जमुना मिलती है तो मेघना रिवर बनती है बांग्लादेश में। इतना तो हमने पढ़ा था। तो एक बार हम देखते हैं ये गंगा रिवर सिस्टम, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बताइए आप लोग कोसी, फिर महानंदा। इतना हो गया। अब आप लोग यहाँ देखिए, एक इधर से यमुना, इधर से सोन, इधर से पुनपुन। ठीक है, यमुना का बेनास, काली सिंध, सिपरा है, काली सिंध है, और एक ट्रिब्यूटरी है पार्वती। इस सोन रिवर का एक रिहांद, एक साउथ कोयल। ये हो गया पुनपुन रिवर। एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलेगी हुगली, इधर से आएगी। देखिए सिस्टम आप लोग पूरा याद। इधर से क्या निकला? हुगली निकला, इधर से दामोदर नदी आया, यहाँ पे हल्दिया पोर्ट बन गया। इधर से बांग्लादेश में घुसा, इधर से पद्मा हो गया, इधर से आया, इधर से यमुना आके मेघना रिवर सिस्टम बन गया। ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम है। और इसके अलावा हमने ये तो पढ़ाई है जो अभी मैंने आपको बताया। क्या? यमुना इधर, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, इधर से 3 रिवर ढोली गंगा, नंदाकनी, पिंडार, ऐसे आके ऐसे ऐसे यहाँ गंगा, फिर यमुना के मिल जाएगी। इतना चीज़ को हम लोग समझ लिया। अब देखिए, अब मैं आ रहा हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। देखिए चाइना के एरिया में तिब्बत से मानसरोवर लेक में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग वो कहते हैं चेम यूंग डूंग ग्लेशियर। क्या मैंने बोला? चेम यूंग डूंग ग्लेशियर। फिर से बोलिए आप लोग, चेम यूंग डूंग ग्लेशियर। ठीक है, अब चेम यूंग डूंग ग्लेशियर के हम लोग आगे देखते हैं। वहाँ से ये रिवर का ओरिजिन होता है। और ये ओरिजिन रिवर जब होगी उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में आके। 1 मिनट। हाँ, यहाँ अगर लिखाएगा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आएगी, ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करेगी। और जब अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर इंटर करेगी तो यहाँ कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है, उन ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे आई और ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर की। एक है दिहांग, एक है दिबांग। अगर क्वेश्चन आए कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं तो दिहांग, दिबांग। ओके, या पूछे कि क्या ट्रिब्यूटरीज है तो दिहांग दिबांग ऑप्शन में है तो आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा। तो एक हुआ दिहांग, एक हुआ दिबांग। देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक पास आता है जिसको हम लोग वो कहते हैं योंग्याब पास। ठीक है, इस पास से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। अब मैं फिर से लिखा रहा हूँ, इधर दिहांग, इधर दिबांग, दिबांग। और एक ट्रिब्यूटरीज है जिसको हम लोग कहते हैं लोहित। ठीक है, लोहित ट्रिब्यूटरी। जितना हो गया। नागालैंड से एक सेकेंड यार, नागालैंड से एक रिवर आएगी जिसको हम लोग कहते हैं धनसिरी। क्या मैंने कहा? धन, DHAN, धन, SIRI, धनसिरी। तो एक धनसिरी रिवर हुआ। तो हमने 4 रिवर अभी तक पढ़ लिया ब्रह्मपुत्र से। क्या सबसे पहले से पढ़ा हम लोग कि मानसरोवर लेक, वहाँ से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी, योंग्या पास होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिबांग, उसके बाद इधर लोहित, फिर हमने धनसिरी। ये क्या हुआ?
ये देखिए ये सभी जो है इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा लेफ्ट बैंक हो गया। ये धनसिरी के पास इधर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी एक आएगी जिसको हम लोग कहेंगे सुबनसिरी। क्या मैंने बताया? सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद मैं आपको बहुत बेसिक स्ट्रेट लाइन में यहाँ खींच दे रहा हूँ, ठीक है, इधर। अब मैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हुआ? सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद एक ट्रिब्यूटरीज है जिसको हम लोग कहेंगे कामेंग। इसके बाद एक ट्रिब्यूटरीज है, आप लोग नाम सुने होंगे, मानस, ये कामेंग। मानस के बाद एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हमने कहा रेडाक, और रेडाक के बाद एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हमने कहा, यहाँ देखिए, सनकोस। फिर एक बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं तीस्ता रिवर। और इस तीस्ता रिवर के बाद इधर से क्या है? देखिए हमने कहा इधर से क्या निकलेगी? ये जमुना, क्योंकि ये कहाँ घुस इंटर कर गई है? ये बांग्लादेश में। और इधर से पद्मा आएगी और यहाँ से मेघना बन जाएगी। इतना आपने समझ गया? तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ एक बार इसको। आप यहाँ देखिए, ये ऐसे आया, ये ऐसे घूमा, ये ऐसे आया, ठीक है। ये पास योंग्याप पास, ये चेम्युंगडुंग ग्लेशियर, इधर यहाँ क्या हुआ? दिहांग, दिबांग, लोहित, ये धनसिरी, ये सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद मैंने क्या पढ़ा? कामेंग। कामेंग के बाद आप जो बताइए मानस, मानस के बाद रेडाक, रेडाक के बाद सनकोस, सनकोस के बाद तिस्ता, तिस्ता के बाद क्या बन गया? जमुना, इधर से पद्मा, मेघना रिवर सिस्टम बन जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ इधर, यहाँ देखिए, मैं अब फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ इसको ऐसे ऐसे बांग्लादेश और पास, ठीक है। इधर से देखिए धनसिरी, सॉरी दिहांग, दिबांग, लोहित, इधर से बताइए आप लोग नाम याद कीजिए, धनसिरी, इधर से सुबनसिरी, फिर कामेंग, मानस, रेडाक, सनकोस, तिस्ता, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ, जो मैं जिस चीज़ के लिए इस मैप को मैंने ओपन किया है, ये जो मेघना रिवर सिस्टम बांग्लादेश में बन रही है, अगर आपको एग्जाम में मेघना रिवर सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए तो हमने तो एक चीज़ तो पढ़ लिया कि इधर से पद्मा आएगी, इधर से जमुना आएगी और फिर मेघना बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा मणिपुर का एरिया है, तो मणिपुर से एक रिवर आती है, मणिपुर से एक रिवर आती है जिसको हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं हम लोग बाराक रिवर, BARAK, बाराक रिवर, ठीक है। ये बाराक रिवर ऐसे आएगी और उसके बाद ये जैसे ही इधर बांग्लादेश साइड में इंटर करेगी, इसको हम लोग कहते हैं पहले सुरमा रिवर, सुरमा रिवर, और सुरमा रिवर के बाद ये बन जाती है मेघना रिवर, और फिर इधर से, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला? बाराक, फिर सुरमा, फिर मेघना, ठीक है। और फिर इधर से, इधर से ये जमुना, ये गंगा वाला जो पद्मा है, और फिर इधर मेघना। आप समझ गए कि इस तरह से आप लोग अगर इसको समझिएगा, देखिए इधर से मेघना आई, इधर से जमुना आई, इधर से पद्मा आई, ठीक है। और ये जो मेघना है इसका इधर है सुरमा, और इसके इधर है बाराक, ये सिस्टम है। तो एक तो देखिए इस मेघना रिवर में आप लोग अगर समझिएगा, ये मैंने इसलिए बताया कि मेघना रिवर में इधर से तो एक दो फ्लो आ रही है, एक गंगा वाला, एक ब्रह्मपुत्र वाला, और इसके अलावा ये बाराक रिवर का भी जो फ्लो है ये आती है। ये एक तरह से मेघना रिवर सिस्टम हो गया जो बांग्लादेश में आती है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। इतना हो गया हमने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमने यमुना रिवर सिस्टम पढ़ लिया, पढ़ा ना हमने, इसमें चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, ये हमने पढ़ा। हमने गंगा रिवर सिस्टम में भी पढ़ा। अगर मैं कह दूं तिला, बेरी, सेती, ये किसका ट्रिब्यूटरीज है, तो आप सीधे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि घाघरा का ट्रिब्यूटरीज है। और बोलूँ मैं घाघरा का और क्या ट्रिब्यूटरी है, तो क्या है? काली गंगा, शारदा, सरयू, राप्ती। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सनकोसी, अरुण और तैमूर, ये किसका ट्रिब्यूटरी? एसेटी, ये ट्रिब्यूटरी है सप्तकोसी का, ओके, जिसको हम लोग कोसी कहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कोसी के बाद, ये देखिए बिहार में आया ये कोसी रिवर, कोसी के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटरी आएगा, क्योंकि बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में, इसको हम लोग हुगली कहेंगे, इधर से
दामोदर आएगी। एक मैंने बताया कि दार्जिलिंग से एक रिवर आती है जिसको हम लोग कहते हैं महानंदा, ठीक है। बाकी तो लगभग आप लोग का क्लियर होगा कि इधर से जमुना, इधर से सोन, इधर से पुनपुन, इधर से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलेगा, ठीक है। इस सोन का दो ट्रिब्यूटरी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सोन का दो ट्रिब्यूटरी रिहांद और साउथ कोयल इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मैं आपको पूछूं कि गोमती का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका क्या नाम है, तो आप लोग बता दीजिए साई रिवर। इसके अलावा मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ब्रह्मपुत्र रिवर, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, योंगयाप पास, दिहांग, दिबांग, फिर आप लोग बताइए, दिमाग लगाइए क्या है, धनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद क्या आएगा, कामेंग, कामेंग के बाद मानस, मानस के बाद रेडाक, रेडाक के बाद, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ऐसे क्या आया, सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद कामेंग, कामेंग के बाद मानस, मानस के बाद रेडाक, रेडाक के बाद सनकोस, सनकोस के बाद तीस्ता रिवर। तो अगर पूछ दिया जाए तीस्ता रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है। बाकी एक और चीज, बराक, सुरमा, मेघना, जमुना, गंगा, ये जमुना इधर से फिर गंगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।